अकरबा परवरी या नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो इसका इस्लाम में क्या है उसकी हैसियत? मतलब जायज़ है या नहीं जायज़ है या ऐसा कुछ? देखिए, अक़रबा परवरी जिसे कहा जाता है, अगर इसके अंदर जुल्म पाया जाता है, तो जुल्म चाहे किसी के साथ अक़रबा परवरी में हो या जी। किसी की दुश्मनी में हो, दोनों चीज़ें। वला जी। यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला ta'दिलू, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला ta'दिलू। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें खींच कर उसके साथ जुल्म करने पे ना उभारे। यानी ऐसा ना हो कि आप किसी के दुश्मन हैं, तो आप उसके साथ इंसाफ ही ना करें। तो हुँ। दुश्मन के साथ भी सही इंसाफ करने का हुक्म दिया गया। ऐसे ही अक़रबा परवरी यानी अपने घर वालों का ख़्याल जी। रखना, अपने पड़ोसियों का उनकी ख़्याल रखना, तरफदारी करना किसी भी मामले में। तरफदारी करना, हाँ। जी, तो ये सारी चीज़ें रिश्तेदारों की। जायज़ हैं, ये सारी चीज़ें जायज़ हैं। अगर वो हक़ हुँ। पे है तो आपके ऊपर वाजिब होता है, जी, और अगर वो बातिल पे है तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर वाजिब होता है कि आप उसे उस बातिल से रोकें। उन्सुर अख़ाक ज़ालिमन अव मज़लूम, ज़ालिमन व मज़लूम। कि अपने भाई की मदद करो चाहे वो ज़ालिम हो या मज़लूम हो। साहब इकराम ने पूछा कि मज़लूम है तो मालूम पड़ता है कि हाँ, मदद करनी चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ज़ालिम हो तो कैसे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके सल्लल्लाहु हाथ अलैहि को पकड़ लो, ज़ुल्म करने से उसे रोक दो। तो हकीकत में ये अक़रबा परवरी है। वसल्लम। ये जी, हकीकत में अक़रबा परवरी है कि कोई ज़ुल्म करता है तो उसको ज़ुल्म से रोका जाए, किसी पे अगर ज़ुल्म हो रहा है तो उसकी तरफ से दिफ़ा किया जाए। जी। लेकिन लोग जज़ाकल्लाहु इसका ये मतलब हाँ, लोग इसका ये मतलब लेते हैं कि जैसे किसी क कंपनी है, वो अगर अपने बेटों को ही उसमें लगाता है या फिर कोई सियासत में है तो वो अपने बच्चों को ही उसमें भेजता है, तो ये भी कृपा परवरी ऐसा लोग कहते हैं। ये देखिए, अगर इस किसी की कंपनी है और वो अपने घर वालों को ले आता है, तो जी, ये उसका हक़ है। हुँ, इसी की सबसे ज़्यादा जिसके साथ वो अच्छा सलूक करेगा, वो उसका अपना नफ्स है और फिर उसके घरवाले हैं। यानी हर चीज़ के अंदर ये तरतीब है कि इंसान जी, सबसे ज़्यादा अपना ख़्याल रखेगा, फिर उसके बाद अपने बाल-बच्चों का, फिर उसके बाद अपने घर के दूसरे लोगों का और फिर अवाम उन्नास का। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत दी गई, उस नबूवत को पहुँचाने के लिए भी यही तरीका इख्तियार किया गया। सबसे पहले घर के फ़र्द हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बताया कि वो इस्लाम ले आएँ। फिर उसके बाद हुक्म नाज़िल हुआ कि वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी लोगों को डराइए। फिर उसके बाद सारे मक्का वालों को डराने का हुक्म दिया गया। तो ये तो दावत के और नबूवत के सिलसिले में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। तो दूसरे मामलात भी ऐसे ही हैं। हर मामले के अंदर सबसे पहले इंसान अपने नफ्स को देखेगा, उसके बाद अपने घर वालों को। यानी अगर मिसाल के जी, तौर पे घर वालों के लिए पैसे कम पड़ते हैं, तो घर वालों को रोक के सदका करना नहीं है, पहले घर का वाजिब खर्चे आपको करना है, फिर आप सदका करें। तो ऐसे ही कोई भी काम है, तो पहले घर वालों को उस पे शामिल करें और फिर दूसरे लोगों को। जी। अन्य असल में जी, कैसा होता है ना शेख, मैं समझ रहा हूँ भाई इस तनाजुर में पूछ रहे हैं कि किसी कंपनी में कोई आदमी मैनेजर है, अब वो कोशिश ये करता है कि भाई अपने घर वालों को भरता जाए। वो काबिल है, देखिए वहाँ नहीं पे है, उसके अहल है, नहीं है, कुछ ना देखते हुए। देखिए वहाँ पे जो चीज़ बताई गई है कि ज़ुल्म नहीं होना चाहिए किसी के जी, साथ भी। हुँ, यानी अगर कोई दूसरा ज़्यादा हकदार है, तो आप अपने बच्चों को लगा दें वो कम हकदार है, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी जी, किसी का स्किल अगर बहुत अच्छा है और आपके घर वालों का, आपके जो करीबी है, उनका स्किल कम है, तो ऐसा नहीं कि आप इनको तरजीह दें, उनको रिजेक्ट कर दें, नहीं। यहाँ आप इंसाफ से काम नहीं ले रहे। ये जी, हकीकत में अक़रबा परवरी जो कहा जाता है, यानी ज़ुल्म की सूरत में वो यही है